पता नहीं कैसे कैसे मैं निकला उन हालातों से। और प्रेशर जानते हो, ऐसा नहीं मेहनत सब करते हैं, लेकिन प्रेशर कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला प्रेशर, जब एक बच्चा रोजाना पढ़ रहा होता है, तो पढ़ने के बावजूद भी उसके दिमाग में क्या रहता है कि यार नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी तो घर वालों को क्या बोलूंगा, क्या नहीं लगी तो क्या होगा। फैमिली, कभी मम्मी कुछ कहती है, कभी पापा कुछ कहते हैं, कभी बड़ा भाई कुछ कहता है, कभी छोटा भाई कुछ कहता है, कभी दादा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहते हैं, चाचा कुछ कहते हैं, चाची कुछ और कहती हैं। इसमें हम लोग, हमारी सोच जो है वो पिचते रह जाती है। उसके अलावा, यार मेरी नौकरी ना लगी तो मेरे घर वालों को लोग क्या कहेंगे। एक 24 घंटे के दिन में एक बच्चे की जो दिन में 24 घंटे जो सोच में चल रहा होता है ना, ये सारी वो बातें चल रही होती हैं। यार मेरे मामा के, नाना के, पड़ोसी के, चाचा के, ताऊ के, ये सारा वो सारा, उनकी रिलेटिव्स, यार कहीं ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाए। फ्रेंड्स, यार मेरे दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया, मैं कब सेलेक्ट होऊंगा। यार मेरे दोस्त का इस बार सिलेक्शन हो गया, यार वो दोस्त वहां पर चला गया, वो इतने रुपए कमा रहा है, मैं कब करूंगा। बच्चों, मैं आपको बताऊं, अपने दिमाग से खुद, अपने दिल से पूछना एक बार बैठ के, अगर तुम सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना, अगर सिर्फ पढ़ना आपको होता तो बहुत ही आसान था। अपने दिल से पूछना, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तुम्हारा दिल गवाही दे देगा। सिर्फ कोई अगर ये कह दे कि तुझे दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बस पढ़, जॉब लगे ना लगे तो पढ़ ले, सिर्फ पर मन से पढ़ ले, तो जितना पढ़ रहे हो ना 5 गुना पढ़ लोगे उससे ज्यादा। जब पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती हैं, तो बच्चों पढ़ाई का मन आधा रह जाता है। क्योंकि मैं जिस युद्ध को लड़ रहा हूं उसमें हार होगी या जीत, ये ना सोच के लड़ूं तो जीत होगी। जब मेरे हर बार मेरे जहन में ये आएगा कि अगर मैं हारा तो क्या होगा। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये एसएसबी में फेल होते हैं ना बच्चे ज्यादातर, वो इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो पहले यही सोच के जाते हैं अगर वहां से बाहर हुआ तो क्या होगा, और इसी चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं वहां से, क्योंकि वो एक डर लेके जाते हैं वहां से। और जो डर लेके जाएगा, डर वाले का तो कोई काम ही नहीं यार, खुद सोच के देखो अपने दिमाग से। इसी डर को लेके तुम आज जी रहे हो, और इसी डर को लेके तुम एसएसबी में जाते हो, और यही डर जो है तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि हार का डर दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है। समस्या इस बात की नहीं है कि पढ़ना है यार, पढ़ना कौन नहीं चाहता बताओ, आप खुद सोचो। अगर सच्चाई बताओ ना, तुम एक आईएएस अधिकारी से भी ज्यादा पढ़ रहे हो। आईएएस वाला 6 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, अपनी हिम्मत 4 घंटे तो तुम में मेरे साथ होने वाले हैं, और तुम सुबह से पढ़ रहे हो। और ऑफलाइन वालों को कहूं तो ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। पता है फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारी मेहनत को, ये मेरे को याद कैसे आया, अभी एक बच्चे ने कहा सर आपको दर्द हो रहा होगा। तो खैर अब हम तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमारी कोई मेहनत को पहचाने भी ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोच का लेवल बहुत आगे जा चुका है। मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना अंदर से टूट गया हूं, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे कोई घर पूछेगा नहीं पूछेगा, बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरा अप्रिशिएशन होगा नहीं होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया हूं। लेकिन तुम्हारी मेहनत को पहचानने वाला नहीं है, समस्या ये है। मैं हर उस माँ बाप से, ये वीडियो दिखा देना प्लीज, मैं हर उस माँ बाप से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के पीछे पढ़ो। आप उनको हजार बातें हजार डंडों से पीटो, लेकिन इतना मजबूर मत कर देना कि वो यही सोचते हुए रह जाएं कि जिंदगी में करना क्या है। एक दौर हुआ करता था, और अपने माता पिता को जरूर दिखाना ये बात, और मैं, अगर वो देख रहे होंगे तो मैं आपसे माता पिता से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हुआ करता था आपके, इन बच्चों का नहीं, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूं, या थोड़ा सा इनसे पहले, ये 2020 के आसपास के पैदाइश के बच्चे हैं। मैं 90 में जाना चाहता हूं, 90 के दशक में। 90 के दशक था जिस टाइम पे डंडा हाथ में रहता था, पिटाई इतनी होती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, लेकिन कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं होता था। आप पूछ के देखिए, अपने मन से पूछ के देखिए, कोई बच्चा उस समय डिप्रेशन में, आज आप बच्चों के हाथ तक नहीं लगाते और बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं जिस संस्थान में पढ़ाता हूं और मैं जिन लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं दिन में फोन तो बहुत ही कम उठाता हूं, लेकिन मेरे फोन में, जब मेरे व्हाट्सएप में और जब मेरे मैसेज में हजारों मैसेज पड़े हुए होते हैं ना, और मैं वो मैसेज खोलता तक नहीं हूं, इस वजह से अगर मैंने वो मैसेज देख लिया तो मेरी रूह कांप उठती है।
जब एक बच्चा चलते फिरते मुझे 2 सेकंड के लिए रोकता है ना क्लास में इधर उधर और अपनी दास्तां बयां करता है, मेरे अंदर से सहम जाता हूं, सुनता नहीं उसकी बात। तो ये मेरा सवाल है उन माता पिता से। Transitioning my